शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम यजुर्वेद के 34वें अध्याय के शिव संकल्प मंत्रों की चर्चा कर रहे हैं। इन मंत्रों में मंत्रों का ऋषि शिव संकल्प और मंत्रों का देवता मन है। हमने पीछे देखा था हमारे लिए जो सबसे उपयोगी सदा काम में आने वाली जो चीज़ है जिसे हम मन कहते हैं, उसके बारे में हम लगभग नहीं जानते। हम इसलिए नहीं जानते कि वो हमें दिखाई नहीं देता है। जो चीज़ दिखाई नहीं देता और वो दिखाई नहीं देता इसलिए उसे हम नहीं जान पाते, तो उसके जानने का उपाय क्या है? उसके जानने का एक उपाय है, उसके काम से उसकी पहचान होती है। जो वस्तु दिखाई तो नहीं दे रही है पर उसका काम दिखाई दे रहा है, उसका कोई गुण दिखाई दे रहा है, तो उससे हम उसकी पहचान करते हैं, कर सकते हैं। तो जैसे स्थूल शरीर के बारे में हमने विचार करते हुए देखा कि क्या केवल इतने से ही काम हो रहा है, तब हमें पता लगा नहीं, इसके अंदर तो बहुत सारे विभाग हैं जो अलग अलग काम को कर रहे हैं और उन कामों से उनकी पहचान होती है। हमने शरीर के रूप में देखा तो हमें शास्त्रकारों ने समझाया, बताया कि ये स्थूल शरीर है, इसके बाद सूक्ष्म शरीर है, उसके बाद कारण शरीर है और एक चौथा तुरीय शरीर होता है जो हमारे विवेचना से बाहर है। हमने इस स्थूल शरीर की चर्चा करते हुए, विचार करते हुए इसमें पाया कि ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता है। इसके अंदर जो पहली रचना है वो बड़ी है, जिसे हम स्थूल शरीर कहते हैं। इसके कार्य का विभाजन करते हैं तब इसे अन्नमय कोश कहते हैं। उसके बाद जो इसके अंदर क्रिया होती है हमने देखा था, उसे प्राणमय कोश कहते हैं। उसके बाद जो विचार की स्थिति आती है, कर्म की स्थिति आती है, हमने उसे मनोमय कोश कहा था। जिसमें निश्चय, निर्णय, वो स्थिति आती है, उसे हमने विज्ञानमय कोश कहा था, जिसका आधार बुद्धि है। और ये सब जो अनुभव करने वाली चीजें हैं, जहां जाकर ये सब चीजों का परिणाम हमको पता लगता है या वो परिणाम जिस पर जाकर प्रभाव डालता है, हमने उसे आनंदमय कोश कहा था, जिसका अधिष्ठाता आत्मा है। तो जैसे हमने शरीर देखे, तो हमने देखा था कि जो क्रिया संसार में हो रही है वो शरीर के माध्यम से हो रही है, और संसार में यदि कोई दूसरी क्रिया हो रही है और उसमें ये शरीर दिखाई नहीं देता,
तो वहां कोई दूसरा शरीर अवश्य होगा जिससे वो क्रिया हो रही है, क्योंकि उसे कहां जाना है, कैसे जाना है, उसके निश्चित हुए बिना वो जा नहीं सकता। उस व्यवस्था के बिना उसका गति करना संभव नहीं है। तो हमने देखा था कि जो हमारे प्राण हैं, सूक्ष्म भूत हैं, इंद्रियां हैं, इनके साथ हमारा मन जब जुड़ता है तो वो इस शरीर के बाहर गति करता है, जब ये शरीर उसके साथ नहीं होता। उसमें हमने एक बात और देखी थी कि हमारी जो चर्चा है वो आधुनिक चर्चा से किस अर्थ में अलग है। आधुनिक चर्चा उपस्थित की होती है, जो दिखाई दे रहा है उसकी होती है, जिसे हम आंखों से, यंत्र से पहचान सकते हैं, उसकी होती है। हम आधुनिक चर्चा में मन क्या करता है ये बता सकते हैं, लेकिन मन क्या है ये नहीं बता सकते। क्यों? कि वह परीक्षण की उसकी सीमाओं से परे है। तो इस दृष्टि से जब हम इस पर विचार करते हैं तो हमारे लिए दोनों विचार, हम मन कैसे करता है, मन क्या करता है, ये आधुनिक विज्ञान से भी समझ सकते हैं, और मन है क्या, इसको हम प्राचीन विज्ञान से समझ सकते हैं। तो हमने देखा कि मन जो है वो केवल स्थूल शरीर से नहीं बल्कि सूक्ष्म शरीर से भी काम करता है। मन और क्या करता है, इसके बारे में एक और इसका एक पक्ष है जो अध्यात्म के साथ जुड़ा हुआ है और अनुभव में हम सबके साथ है। वहां मन क्या करता है ये हमको पता लग जाएगा। अर्थात हम जो स्थूल शरीर से काम करते हैं तो सदा तो काम नहीं करते। हम कभी इससे कार्य कर रहे होते हैं, कभी नहीं कर रहे होते हैं। कभी हम बैठे होते हैं, कभी हम सो जाते हैं। तो इस शरीर के करने में, इस शरीर के निष्क्रिय होने में, इस शरीर के निश्चेष्ट या सो जाने में अंतर क्या पड़ता है? तो उस शरीर के साथ जो अंतर पड़ता है उसे शास्त्र की भाषा में अवस्था कहते हैं। जैसे अवस्था हम कहते हैं बाल्यावस्था, जैसे हम कहते हैं वृद्धावस्था, युवावस्था, और भी अवस्थाएं। तो वैसे इस शरीर के साथ 4 अवस्थाएं जुड़ी हुई होती हैं। इसकी एक अवस्था जागृत है, जब हम जागे हुए होते हैं, तो सबको पता है। एक अवस्था स्वप्न है, सामान्य रूप से हम उसे सोना कहते हैं। इसके बाद की जो अवस्था हैं उनका हमसे सामान्य संबंध नहीं होता। वो जो इस मार्ग पर चलते हैं, इसमें जिज्ञासा रखते हैं, इसमें गहराई तक जाते हैं, उनके पास वो चर्चा होती है। हम नाम के लिए उनको भी जान सकते हैं। वो जो तीसरी अवस्था है उसे हम सुषुप्ति कहते हैं, और चौथी अवस्था जिसमें हमारा परिचय नहीं है, जो हमारी विवेचना का विषय नहीं है, उसे चौथी या तुरीय अवस्था कहते हैं। जागृत अवस्था में हम देखते हैं कि हमारे आंख, नाक, कान, मन, बुद्धि सब काम करते हुए होते हैं। तब हम कहते हैं हम जाग रहे हैं, क्योंकि जब हम किसी को आवाज देते हैं और वो उलटकर उत्तर देता है, प्रतिक्रिया देता है, तो हम कहते हैं वो जाग रहा है। हमने आवाज दी, उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो हमें लगता है वो सो रहा है। तो हमको दोनों का अंतर पता लग जाता है कि हम सो रहे हैं या जाग रहे हैं। लेकिन इन दोनों के साथ
जो पहचान है वो हमारी कैसे बनती है? वो पहचान मतलब कौन सो रहा है, कौन जाग रहा है? हमको तो लगता है शरीर ही सोता है और शरीर ही जागता है, क्योंकि सोते हुए जो दिखाई देता है वो शरीर है, जागते हुए जो करता हुआ दिखाई देता है वो भी शरीर है। तो हमारा ज्ञान यहीं तक सीमित है। लेकिन जब मन के बारे में हम विचार करते हैं तब हमें एक बात पता लगती है कि ये जो अवस्था है शरीर की तो जागृत की है, शरीर की अवस्था स्वप्न की है, लेकिन स्वप्न में शरीर सोता है लेकिन मन नहीं सोता है। मन जो है वो सतत क्रियाशील रहता है। हम सोते हैं तब भी क्रियाशील रहता है और हम जागते हैं तब भी क्रियाशील रहता है। हमें कैसे पता? अर्थात जो क्रिया हम जागते हुए होती हुई देखते हैं, हम जा रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं, किसी से लड़ रहे हैं, ये इस शरीर से हम सदा करते रहते हैं। लेकिन जब हम सोते हैं तो क्या ये करना रुक जाता है? शरीर से तो रुक जाता है, लेकिन अंदर मन से नहीं रुकता है। जो कुछ मन बाहर करता है, कर सकता है, वो सब का सब मन सोते हुए करता रहता है। इसलिए शरीर सोता है और मन स्वप्न देखता है। उसको वहां प्रकाश भी मिलता है, उसको वहां कार्य करने के अलग संसार भी मिलता है। बाहर का संसार तो बना बनाया हुआ हमारे सामने है और अंदर का संसार मन अपनी रचना करता है। जो कुछ उसने बाहर देखा है, सुना है, सोचा है, वो सब उसमें देखता है, कुछ मिलाकर, कुछ घटाकर, कुछ बढ़ाकर, तो उसकी वो दुनिया अलग से चलती है। वो जो अवस्था है उसको हम स्वप्न अवस्था कहते हैं। और मन की एक जो अगली अवस्था है, जब ये स्वप्न नहीं देख रहा होता है, वो अवस्था हम सुषुप्ति की अवस्था कहते हैं। तो वो कैसे आती है? वो तब आती है जब मनुष्य बहुत थका हुआ होता है, वो सोते हुए, जिसे हम गहरी नींद कहते हैं, उसमें चला जाता है। और उस गहरी नींद में जाने के बाद उसका संबंध जो है बाह्य जगत से कट जाता है, तो अंतर जगत से जुड़ जाता है। तो उस समय वो प्राणों से जुड़ा हुआ होता है और प्राणों का सतत संबंध आत्मा से होता है, इसलिए वो आत्मा के निकट होता है। उस समय वो संसार से अलग होता है। शास्त्रकार कहते हैं मन बीच में है। जब वो दुनिया से जुड़ता है तो जागृत और स्वप्न लोक में होता है। जब वो परमेश्वर से जुड़ता है तो सुषुप्ति या तुरीय लोक में होता है। यहां एक रोचक तथ्य हमारे समझने का है। हमें कैसे पता कि वो स्वप्न अवस्था से सुषुप्ति अवस्था कोई अलग चीज है? दिखाई तो देती नहीं है, हम चाहें तो वहां पहुंच भी नहीं सकते हैं। फिर हमें कैसे पता लगता है कि वो है भी कोई अवस्था है? उसको भी हम काम से समझते हैं।
परिणाम से समझते हैं। मनुष्य सक्रिय था, निष्क्रिय हो गया, देखना, सुनना, चलना, बोलना बंद हो गया। सांस चल रहा है, हमने कहा सो रहा है, लेकिन वो सो भी रहा है, उठकर कहता है नींद नहीं आई, अच्छी नींद नहीं आई, स्वप्न ही आते रहे, थकान ही होती रही, डर ही लगता रहा। तब पता लगता है कि उसका जो अंतर है सोने का वो भी है, कहीं बहुत अच्छा सो रहा है, अच्छा नहीं सो रहा है। कारण पता लग जाता है कि अच्छा कब सोता है और अच्छा कब नहीं सोता है। जब अच्छा सोता है तब हम उसे सुषुप्ति कहते हैं, और जब अच्छा नहीं सोता है तो हम उसे स्वप्न कहते हैं। इसमें एक और समझने की चीज है, जानने की चीज है। वो क्या? ये जो शरीर की बनावट है, इसकी पहचान के लिए हम उसका जो रूप निर्धारित करते हैं, पांच भौतिक करते हैं, पंचभूतों से बना हुआ है। लेकिन उसका जो मौलिक रूप है वो तीन गुणों से बना हुआ है। तो जैसे इस शरीर को हम पांच भूतों के रूप में देख सकते हैं, वैसे ही इस शरीर को हम तीन गुणों के रूप में भी देख सकते हैं। वो यथार्थ है, वो कल्पना नहीं है। उसकी पहचान भी कार्यों से, अवस्था से, परिस्थिति से होती है। तो कैसे होती है? तो जब हम सो रहे होते हैं, जब हम स्वप्न देख रहे होते हैं, तो हम रजोगुण की स्थिति में होते हैं। हम आलस्य प्रमाद में होते हैं, तमोगुण की स्थिति होती है। एक मनुष्य सवेरे उठता है, प्रसन्न होकर उठता है, तो उसके उस सोने में जो संसार का कारण है वो है गुण, प्रकृति। तो जब व्यक्ति स्वस्थ आनंद पूर्वक उठ रहा है तो उसके अंदर सतोगुण का प्रभाव अधिक होता है, और ये सतोगुण की जो अवस्था है वो सुषुप्ति की है। जो स्वप्न की अवस्था है रजोगुण की है। जो प्रमाद, आलस्य, तंद्रा, आप जिसे भारीपन कहते हैं, उठने की इच्छा नहीं होना कहते हैं, वो तमोगुण का प्रभाव है। तो इनसे हम पहचान सकते हैं कि हम कब रजोगुण में हैं, कब तमोगुण में हैं, कब सतोगुण। ये चीज जागते हुए भी हो सकती है और ये चीज सोते हुए भी हो सकती है। हम जागते हुए कब रजोगुण में हैं हम पहचान सकते हैं, हम कब सतोगुण में हैं ये हम पहचान सकते हैं, कब हम तमोगुण में हैं ये पहचान सकते हैं। तो ये जो पहचान है वो हमारी अवस्थाओं को बताती है। तो इनको जानने से मन को जानना आसान होता है, मन को समझना आसान होता है। ओ शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे